हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है फॉल्स लव यानी कि झूठा प्यार। बहुत ही अच्छा गाइस पैराग्राफ है, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाता हुआ चलूँगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। मैं एक-एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा, आपको मेरे साथ-साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँगे। तो मैं एक-एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा, ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें, तो किस सेंस में बात की जा रही है, इसे आप समझ सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉल्स लव। वंस देयर वॉज अ यंग गर्ल नेम्ड रिया। तो वंस यानी कि एक बार। वंस का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? एक बार। देयर, देयर कहते हैं दोस्तों वहाँ को, लेकिन इस सेंस में यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। वॉज यानी कि थी। एक कहेंगे दोस्तों एक को, और यंग का मतलब हो जाएगा जवान। यंग का अर्थ क्या हो जाएगा? जवान। गर्ल यानी कि लड़की। गर्ल यानी कि लड़की। नेम्ड, नामक। नेम का अर्थ क्या हो जाएगा? नामक। रिया, तो मैं सिंपली लिख दे रहा हूं यहां पर रिया। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी वंस देयर वॉज अ यंग गर्ल नेम्ड रिया। एक बार एक रिया नामक जवान लड़की थी। शी वॉज काइंड एंड ब्यूटिफुल। शी यानी कि वो, अर्थात रिया। वॉज यानी कि थी। वॉज का अर्थ थी। काइंड, दयालु। काइंड का अर्थ हो जाएगा दयालु या रहमदिल। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर या खूबसूरत। ब्यूटीफुल का अर्थ सुंदर या खूबसूरत। शी वॉज काइंड एंड ब्यूटीफुल। वो अर्थात रिया दयालु और सुंदर थी। वन डे शी मेट अ बॉय नेम्ड अर्जुन। वन डे यानी कि एक, और डे कहेंगे दोस्तों दिन को। वन डे एक दिन। शी यानी कि वो, अर्थात रिया। मेट, मिली। मेट का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? मिली। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताता चलूँ, मेट जो वर्ड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिससे आपका सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में चला जाएगा। ए यानी कि एक, और बॉय कहेंगे लड़का। नेम यानी कि नामक। नेम का अर्थ क्या हो जाएगा? नामक। अर्जुन, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अर्जुन। वन डे शी मेट अ बॉय नेम्ड अर्जुन। एक दिन वो अर्जुन नामक एक लड़के से मिली। ही सीम्ड केयरिंग एंड लविंग। ही यानी कि वो, अर्थात अर्जुन। सीम्ड लगता था, लगता था। अगेन दोस्तों बताता चलूँ, ये सीम जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये सेकंड फॉर्म है, जिससे सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में चला जाए। केयरिंग यानी परवाह करने वाला या देखभाल करने वाला। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और लविंग यानी कि प्यार करने वाला। ही सीम्ड केयरिंग एंड लविंग। वो परवाह करने वाला और प्यार करने वाला लगता था। अर्जुन always said nice things to Riya and gave her gifts. अर्जुन यानी कि मैं यहाँ पर अर्जुन लिख दे रहा हूँ। ऑलवेज, हमेशा। ऑलवेज का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? हमेशा। सेड, कहता था। सेड यानी कि कहता था। अगेन यहाँ पर जो सेड है ये सेकंड फॉर्म है, किससे बना हुआ है? से का सेकंड फॉर्म सेड है। नाइस यानी कि अच्छी, और थिंग्स यानी कि चीज़ों को। थिंग्स किसे कहेंगे? चीज़ों को। टू यानी कि को, और रिया, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रिया। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। गिव, देता था।
गिव यानी कि देता था। अगेन ये सेकंड फॉर्म है, किससे बना हुआ है, गिव से बना हुआ है। जब भी मैं सेकंड फॉर्म बोलूँ तो आप समझिएगा सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है। हर यानी उसे, हर का अर्थ उसे, गिफ्ट यानी तोहफों को या उपहार भी आप कह सकते हैं। अर्जुन ऑलवेज सेड नाइस थिंग टू रिया एंड गिव हर गिफ्ट्स। अर्जुन हमेशा अच्छी चीज़ें रिया को कहता रहता था और उसे तोहफों को भी देता था। रिया बिलीव्ड ही ट्रूली लव्ड हर। रिया तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रिया। बिलीव्ड यकीन करती थी, यकीन करती थी। अगेन ये सेकंड फॉर्म है, किससे बना हुआ है, बिलीव से बना हुआ है। ही यानी कि वो, अर्थात अर्जुन ट्रूली हकीकत में, वास्तव में, हकीकत में या वास्तव में, लव्ड प्यार करता था, प्यार करता था। यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है, किससे बना हुआ, लव का सेकंड फॉर्म लव्ड। हर यानी कि उससे। रिया बिलीव्ड ही ट्रूली लव्ड हर। रिया यकीन करती थी कि वो अर्थात अर्जुन उसे वास्तविक प्यार करता था। ओवर टाइम रिया नोटिस समथिंग स्ट्रेंज। ओवर टाइम का अर्थ दोस्तों हो जाएगा समय के साथ, समय के साथ, एक साथ मीनिंग इसकी निकालेंगे। ओवर टाइम यानी कि समय के साथ। रिया तो सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर रिया। नोटिस यानी गौर की या ध्यान दी, ध्यान दी। अगेन ये सेकंड फॉर्म है, किससे बना हुआ है, नोटिस से बना हुआ है, NOTIC नोटिस। समथिंग कुछ, थिंग यानी कि चीज़, कुछ चीज़, स्ट्रेंज अजीब या आप अलग भी कह सकते हैं। ओवर टाइम रिया नोटिस समथिंग स्ट्रेंज। समय के साथ रिया ने कुछ अजीब चीज़ को पर ध्यान दिया। अर्जुन ओनली केम टू हर व्हेन ही नीडेड हेल्प और मनी। अर्जुन यानी कि मैं सिंपली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अर्जुन। ओनली सिर्फ, ओनली का अर्थ क्या हो जाएगा, सिर्फ। केम आता था, केम आता था। ये सेकंड फॉर्म है, किससे बना हुआ है, कम से बना हुआ है। टू हर यानी उसके पास। टू हर का अर्थ क्या हो जाएगा, उसके पास। व्हेन जब, व्हेन का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, जब। ही यानी कि वो अर्थात अर्जुन। नीडेड जरूरत पड़ती, जरूरत पड़ती थी। अगेन ये नीड का सेकंड फॉर्म है। हेल्प मदद की, और या तो मनी यानी कि पैसे की। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी अर्जुन ओनली केम टू हर व्हेन ही नीडेड हेल्प और मनी। अर्जुन सिर्फ उसके पास तभी आता था जब उसे मदद की या फिर पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। ही नेवर स्टेड टू लिसन टू हर प्रॉब्लम्स। ही यानी कि वो, अर्थात अर्जुन, नेवर कभी नहीं। दोस्तों एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जब भी अर्जुन नाम आ रहा है तो उसकी जगह पर ही आ रहा है, और जहाँ जहाँ पर रिया आ रहा है तो उसकी जगह पर क्या आ रहा है, शी। तो इस चीज़ को नोट करते रहिएगा। लड़की के लिए शी आता है, लड़के के लिए ही आता है। स्टेड ठहरता था या रुकता था, ठहरता था या रुकता था। अगेन ये स्टे का सेकंड फॉर्म है। टू लिसन सुनने के लिए, टू लिसन सुनने के लिए। टू हर उसके, उसकी यानी अर्थात रिया की प्रॉब्लम यानी समस्याओं। प्रॉब्लम का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, समस्याओं। ही नेवर स्टेड टू लिसन टू हर प्रॉब्लम। वो कभी भी उसकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं रुकता था। When रिया वॉज सैड अर्जुन डिडेंट केयर। वेन अर्थात जब, वेन का अर्थ क्या हो जाएगा, जब। रिया तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रिया। वॉज यानी होती थी, यहाँ पर वॉज की मीनिंग क्या हो जाएगी, होती थी। कहीं कहीं पर वॉज की मीनिंग आपको क्या मिलेगी, थी सिर्फ मिलेगी। सैड यानी कि नाराज, सैड का अर्थ क्या हो जाएगा, नाराज। अर्जुन
तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा अर्जुन। डिडेंट सिंपली इसकी मीनिंग हो जाएगी नहीं, केयर परवाह करती, केयर का अर्थ परवाह करती। When रिया वॉज सैड अर्जुन डिडेंट केयर, जब रिया नाराज होती थी तो अर्जुन उसकी परवाह नहीं करता। रिया began to feel lonely even when अर्जुन was around। रिया, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर रिया। began शुरू हुई या शुरू की, ये begin से बना हुआ है अर्थात ये सेकंड फॉर्म है। टू फील महसूस करना या एहसास करना, महसूस करना या एहसास। लोनली अकेलापन, लोनली का क्या मतलब हो जाएगा दोस्तों, अकेलापन। इवन यहाँ तक कि वेन यानी कि जब, वेन का अर्थ जब। अर्जुन, तो अर्जुन मैं लिख दे रहा हूँ वॉज होता था, अगेन वॉज का अर्थ क्या हो जाएगा, होता था। अराउंड यानी आस पास या सिंपली आस पास या उसके पास। रिया began to feel lonely even when अर्जुन was around। रिया अकेलापन महसूस करना शुरू कर दी थी यहाँ तक कि जब अर्जुन उसके पास होता था। वन डे रिया heard अर्जुन टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। वन डे यानी कि एक, और डे कहेंगे दोस्तों दिन को। रिया, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रिया। हर्ड सुनी, हर्ट का अर्थ क्या हो जाएगा, सुनी। ये बना हुआ है हियर से, हियर का सेकंड फॉर्म। अर्जुन, अर्जुन को। टॉकिंग बात करते हुए, क्या अर्थ हो जाएगा, बात करते हुए। टू हिज यानी अपने, अर्थात अर्जुन के। फ्रेंड यानी दोस्तों, फ्रेंड्स का अर्थ दोस्तों। तो वन डे रिया हर्ड अर्जुन टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। एक दिन रिया अर्जुन को अपने दोस्तों से बात करते हुए सुनी। ही सेड ही डिडंट लव हर बट ओनली प्रिटेंडेड टू गेट वट ही वॉन्टेड। ही यानी कि वो, अर्थात अर्जुन। सेड कहा, सेड कहा। ही यानी कि वो, डिडंट का मतलब दोस्तों हो जाएगा नहीं। लव प्यार करता, प्यार करता हर उसे अर्थात रिया को। बट लेकिन, बट का अर्थ क्या हो जाएगा, लेकिन। ओनली सिर्फ, ओनली का अर्थ क्या हो जाएगा, सिर्फ। प्रिटेंडेड बहाना करता, बहाना करता या बहाना बनाता। टू गेट पाने के लिए, पाने के लिए। वट जो, ही वो, वांटेड चाहता था, वांटेड चाहता था। ही सेड ही डिडंट लव हर बट ओनली प्रिटेंडेड टू गेट वट ही वांटेड। वो कहा कि वो प्रिया से प्यार नहीं करता, सिर्फ बहाना करता है उन चीज़ों को पाने के लिए जो वो चाहता था। रिया फेल्ट हर्ट एंड बीट्रेड। रिया अर्थात मैं यहाँ पर रिया लेगा। फेल्ट महसूस की, महसूस की। हर्ट, हर्ट यानी जख्मी होना। हर्ट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जख्मी होना। एंड की मीनिंग हो जाएगी और। बीट्रेड धोखा, धोखा खाना। तो मीनिंग हो जाएगी रिया फेल्ट हर्ट एंड बीट्रेड। रिया ने महसूस किया कि जैसे उसे जख्मी कर दिया गया हो और उसके साथ धोखा हुआ हो। शी रियलाइज दैट अर्जुन्स लव वॉज फॉल्स। शी यानी कि वो, अर्थात रिया। रियलाइज्ड एहसास की, रियलाइज का अर्थ क्या हो जाएगा, एहसास की। दैट की अर्जुन्स यानी मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ अर्जुन। एपोस्ट्रोफी यस की मीनिंग होगी का की के। लव यानी कि प्यार, तो अर्जुन का प्यार। वॉज था, फॉल्स कहेंगे दोस्तों झूठा को। शी रियलाइज दैट अर्जुन्स लव वॉज फॉल्स। रिया ने एहसास किया कि अर्जुन का प्यार झूठा था। रिया डिसाइडेड टू एंड द रिलेशनशिप्स। रिया, तो मैं लिख दे रहा हूँ सिंपली यहाँ पर रिया। डिसाइडेड फैसला की, फैसला की। टू एंड ख़त्म करने का, ख़त्म करने का। द रिलेशनशिप्स यानी रिश्ता। रिलेशनशिप किसे कहते हैं, रिश्ते को।
रिया डिसाइडेड टू एंड द रिलेशनशिप, रिया ने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला किया। शी अंडरस्टूड हर वर्थ एंड प्रोमिस्ड हर सेल्फ टू ओनली ट्रस्ट ट्रू लव इन द फ्यूचर। शी यानी कि वो, अर्थात रिया, अंडरस्टूड समझ गई, अंडरस्टूड यानी समझ गई, हर अपने वर्थ यानी मूल्य को, अपने मूल्य को समझ गई, एंड और प्रोमिस्ड वादा की, प्रोमिस्ड यानी वादा की, हर सेल्फ यानी खुद से, हर सेल्फ का अर्थ क्या हो जाएगा, खुद से, टू ओनली कि सिर्फ, ओनली यानी सिर्फ, ट्रस्ट भरोसा करना, ट्रस्ट भरोसा करना, ट्रू यानी सच्चा, ट्रू का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सच्चा, वैसे ट्रू का मतलब होता है सही भी, लव यानी प्यार। इन कहेंगे दोस्तों मे और फ्यूचर भविष्य, फ्यूचर का अर्थ क्या हो जाएगा, भविष्य। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, शी अंडरस्टूड हर वर्थ एंड प्रोमिस्ड हर सेल्फ टू ओनली ट्रस्ट ट्रू लव इन द फ्यूचर। वो अपने मूल्य को समझ गई थी और उसने खुद से वादा किया कि भविष्य में वो सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्यार पर भरोसा करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।